नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम अपने पैतृक गांव यादवगढ़ हजवारी के मोड़ पे खड़ा हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन से कि बोर्ड पर फोकस करें कि लोगों को समझ में आए कि इस वक्त हम कहां मौजूद हैं। अब हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रजवारी के लाल अनिकेत रमन ने कुश्ती प्रतियोगिता में उड़ीसा में किया कमाल। यानी उड़ीसा में इन्होंने कुश्ती प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त कर औरंगाबाद जिला के साथ साथ पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। और आज ग्रामीणों द्वारा अब इनके शुभचिंतकों द्वारा फूल माला एवं मुंह मीठा कराकर भव्य स्वागत किया जा रहा है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ पे जो युवा वर्ग है काफी उत्साहित है और इन्हें गर्म जोशी के साथ बधाई दे रहे हैं। तो हम विशेष जानकारी के लिए बात करना चाहेंगे अनिकेत रमन जी से, जिन्होंने नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिससे इनके घर के पेरेंट्स भी आज गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और ग्रामीण भी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। अनिकेत जी, सबसे पहले आपको अपराजिता संदेश के पूरे टीम की तरफ से तीसरा स्थान प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई। जी, अपराजिता संदेश चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पे जितने भी लोग पहुंचे हैं हमारे स्वागत समारोह में, इन सभी लोगों को दिल से शुक्रिया अदा। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज जो आपको स्वागत किया जा रहा है, ये क्यों स्वागत किया जा रहा है, हमारे दर्शकों को डिटेल्स रूप में बताएं। जी, ये कॉम्बैट रेसलिंग कुश्ती प्रतियोगिता जो कि उड़ीसा में आयोजित की गई थी और मैंने इसमें बिहार को रिप्रेजेंट किया और 72 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल लिया। मेरी पहली कुश्ती तमिलनाडु के बीच हुई थी, तो मैंने उस कुश्ती को जीता। फिर दिल्ली के साथ में हुई, उस कुश्ती को मैंने जीता। फिर हरियाणा के साथ हुई तो मैंने उस कुश्ती को क्वार्टर फाइनल में सेमीफाइनल मुझे हार का सामना करना पड़ा। फिर मुझे दिल्ली के साथ में थर्ड मेडल का मौका मिला, तो मैंने दिल्ली के साथ में थर्ड मेडल अपने बिहार का नाम से मेडल। आपने किसे पराजित किया और तीसरा स्थान प्राप्त किया? मैं जी दिल्ली को पराजित करके तीसरा स्थान प्राप्त किया। अभी तक कुश्ती प्रतियोगिता में आपको किस तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जी, दिक्कत तो होती है, छोटी सी गांव से जाना पड़ता है तो दिक्कत होती है। अभी फिलहाल तो हमारे जिले में उतनी व्यवस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए कुश्ती को लेकर, पर हमारे गार्जियन कान्हा चाहे जो बहुत सपोर्ट करते हैं। इनका मैं जब से मैं कुश्ती में आया हूँ, इनके बदौलत ही आज मैं उड़ीसा तक पहुँच पाया और अपने राज्य के लिए मेडल ला सका। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज अनिकेत रमन जी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है कुश्ती प्रतियोगिता में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो मैं बहुत आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप इस खुशी के घड़ी में आप गांव वाले के साथ हैं और सभी खिलाड़ियों और सभी दर्शकों के साथ हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपका चैनल को हम दे रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि औरंगाबाद, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। हम झारखंड राज्य कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन हम औरंगाबाद में ब्लॉक के पास हम घर बना लिए हैं बच्चा लोग को पढ़ने के चलते भी। मेरा भी बेटा 69 किलो में पहलवानी करता था और यहाँ पर हम आए तो धीरे धीरे कुश्ती को हम बढ़ावा दिए। पहले यहाँ हम स्टेट कराएं और इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर लड़का लोग जुटने लगा। आपका रजवाड़ी का ये अंकित हो गया, ओबरा का भी 2-4 लड़का है, नंदन है, फिर और बहुत लड़के लोग हैं। एक लड़का और क्या मेडल वो मनीष लाया। तो ये सब लड़का लोग मैंने कुश्ती रेसलिंग का एक कॉम्बैट एक नया गेम लॉन्च हुआ है, समझे। इसमें इन लोग सब प्रतिनिधित्व किया औरंगाबाद का 4 लड़का, जिसमें 3 गो नंदन फर्स्ट किया, आपका 64 किलो में फर्स्ट किया, सेकेंड एक वो किया और अंकित। अगर इन लोग को सुविधा मिले तो हिंदुस्तान में इन लोग कमाल कर सकते हैं। गरीब घर का लड़का इतना आगे बढ़ रहे हैं और इस गांव में बहुत ही गर्वान्वित की बात है कि आपके यहाँ के बच्चे। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूँ तो कि मैं इंडोर स्टेडियम में गार्जियन के रूप में बराबर जाते हैं, हम भी थोड़ा फिट रहते हैं। और बच्चा एक लड़की आपको गंगटी की भी है, खुशी है, जिसका पिताजी नहीं है, वो भी लड़की औरंगाबाद का कोई भी मैंने टीम नहीं है वॉलीबॉल का, लेकिन वो बोली कि चाचा हम भागलपुर से, हमको बुला रहा है कि भागलपुर तरफ से खेलेंगे। हमने बेटी तो हिंदुस्तान के बेटी हो, कहीं भी जाकर खेल सकती हो। वो भागलपुर से खेली और पूरे बिहार में वो लड़की का सिलेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पर कोई भी लोग न डीएम है न जो भी यहाँ पर नेता लोग हैं जो उस टाइप से उसको बढ़ावा देते हैं। जब तक आप खाली माला डाल दीजिएगा, ये डाल दीजिएगा तो नहीं ना, जब तक सहयोग नहीं दीजिएगा, उत्साहित नहीं कीजिएगा तो बच्चा आगे कैसे निकलेगा। गामा पहलवान था, उसको पटियाला महाराज रखे थे तब वर्ल्ड चैंपियन हुआ था। यहाँ पर तो लोग
खेल के प्रति कोई रुझान ही नहीं है। यह लड़का ये आज आपका गांव का नाम रोशन किया है, समझिए ना कि ये मेडल नहीं लिया है, गांव को आपको ऊंचा नाम किया है और इसमें आप सबका सहयोग रहेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि साल 2 साल में आपका ये फर्स्ट प्राइज लाएगा अपना इंडिया में। तो बहुत धन्यवाद देते हैं सर कि आप अपना कीमती समय दिए और आप बराबर खेल से जुड़े रहिए। आपको एक से एक लड़का लोग, और ये लड़का आपको अगले साल हम चैलेंज करते हैं कि जरूर फर्स्ट होगा और यही हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग का सहयोग जरूरी है। धन्यवाद सर। यहाँ पर कुछ युवा वर्ग भी हैं, इन लोगों से भी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। रंजन जी, आप एक युवा हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसा अभी की सर ने बताया कि जिस तरह से खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था होना चाहिए उस तरह का व्यवस्था औरंगाबाद में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके और तीसरा स्थान प्राप्त करना ये अपने आप में बड़ी मायने रखता है। आप व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन एवं सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको चैनल को सर धन्यवाद देता हूं। मैं जिला प्रशासन से ही मांग करता हूं कि जो भी हमारे स्पोर्ट में भाग लेते हैं, चाहे पहलवानी का क्षेत्र हो, एनसीसी हो, जो भी मतलब प्रतियोगिता हो, इसमें जिला प्रशासन को यहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारे जिला से जितने भी गांव ग्रामीण से आए हुए हमारे छात्र छात्राएं हैं, इस सभी को व्यवस्था होगा, इन लोग अच्छा करेंगे, हमारा जिला का नाम रोशन होगा, हमारा राज्य का नाम रोशन होगा, हमारा देश का नाम रोशन होगा। और भी यहाँ पे एक समाज सेवी हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, मुन्ना कुमार मनोहर जी। आप इनके परिचय से कोई मोहताज नहीं है। मुन्ना जी हर कोई जानते हैं, चूंकि ये एमपी के भावी प्रत्याशी भी थे, लेकिन किसी कारण बस इनका नामांकन नहीं हो पाया। मुन्ना जी, आज आपके गांव के लड़का नेशनल में कुश्ती प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और आप भी काफी कुश्ती संघ के लड़के हों या छात्र हों, काफी लगाव रखते हैं। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोग औरंगाबाद जिला के जितने भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हमें खुशी, इतना अपार खुशी नजर आ रही है कि हमारे जिला को तो नाम रोशन किए ही और एक अच्छे पहलवान को उड़ीसा में राज्य में नाम रोशन काम किया है। और इन्होंने 2-3 बार दंगल के दौर में गए हैं, कंपटीशन का सामना करके आए हैं। जैसे इन्होंने अभी प्रेजेंट में उड़ीसा में अच्छे पहलवान को पराजित करने का काम किया है, तो इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जितने भी खिलाड़ी हैं जो किसी क्षेत्र में गामा ने नाम रोशन किया। आप नेता हैं, नेताओं से क्या उम्मीद रखा जाए खिलाड़ियों को? तो नेताओं से हम यही आग्रह करेंगे कि जितने हमारे जितने क्रिकेटर हैं, पहलवान हैं, जो हमारी बेटियां हैं या बच्चे लोग हैं, उनको अगर उत्साह भरते हैं सारी स्थिति के साथ, तो और भी हम समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में नाम रोशन करेंगे। जैसे अंकित जी ने किया, रजवाड़ी का नाम किया है, पूरे स्टेट का नाम किया है, तो एक खली से भी कम नहीं होंगे और गामा से कम नहीं होंगे अगर इस तरह नेताओं का अगर सहयोग मिला और गार्जियन का सहयोग मिला और स्टेट लेवल का और जिला लेवल का अगर सहयोग रहा, तो हमारी जितना भी बेटियां जो नजर आ रही हैं पहलवानी के क्षेत्र में या क्रिकेट के क्षेत्र में, जैसे हमारे अंकित कुमार ने पूरे जिला में, पूरे स्टेट में नाम रोशन काम किया है, तो इसके लिए मैं उनके गुरुदेव जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक तो हमारे गंती की भी बेटी आई है जो अच्छे बेटी ग्रुप में स्तंभ खड़ा किया है, जो जिला का नाम रोशन किया है, और उनके साथ उनके भाई के रूप में हमारे अंकित कुमार ने पहलवानी के क्षेत्र में नाम रोशन किया है और उन्हें अच्छे पहलवान को पराजित करने का काम किया है, तो मैं इनके लिए बधाई देना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ। अब हम बात करना चाहेंगे इसी गांव के रहने वाले, समाज सेवा से हमेशा जुड़े रहते हैं, रविंद्र कुमार जी। रविंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी सर ने बताया कि जिस तरह से नेता लोग चुनाव के दौरान भाषण देते हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के काम करेंगे, उनके व्यवस्था में जो कमी होगी उसे पूरा करने के काम करेंगे, लेकिन आपने सुना इनके जो उपाध्यक्ष थे खिलाड़ी कुश्ती संघ के, उन्होंने आरोप लगाया कि जैसा चाहिए वैसा व्यवस्था नहीं है। तो उन नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो जनता को, दर्द को सिर्फ चुनाव के समय समझते हैं? आज अपराजिता संदेश को मैं पहले सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हमारे गांव रजवाड़ी से जो अनिकेत रमन जी कुश्ती प्रतियोगिता में तीसरा स्थान लाए हैं नेशनल लेवल पे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सवाल रखा है कि नेतागण इनको पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर पाते हैं। सच्चाई है, खेल के क्षेत्र में उतना जितना चाहिए उतना तो मदद नहीं हो पाता है। इन लोग अपने अपना सक्षमता से, अपने परिवार की सक्षमता के अनुसार खेल कूद चाहे जो भी प्रतियोगिता होता है उसमें अपना भाग लेते हैं और अपने बलबूते या शिक्षकगण के बलबूते इन लोग यथासंभव जहां तक पहुंच पाते हैं पहुंचते हैं। आज हमारा गांव
कि अनिकेत रमन जो कुश्ती प्रतियोगिता में तीसरा स्थान आया है, हम उसके लिए बहुत बहुत आभार हैं इसके प्रति। और मैं चाहूंगा कि हर नौजुवक अपना कोई क्षेत्र चुन ले, कोई क्षेत्र चुने, कुश्ती का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, अन्यथा और जो भी क्षेत्र अगर चयन कर रहे हैं उसमें जितना बल लगे, जितना मतलब कि गांव का, समाज का मतलब कि सहयोग मिले, उसी के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करें, अपना बल पर बढ़े। और नेतागण की जहां तक आपने सवाल रखा है, जितना भी उनको मदद मिल रहा है मिले, उनसे भी हम लोग चाहेंगे कि जो भी हमारे स्थानीय नेतागण हैं इन लोग के लिए व्यवस्था बनाए जिला में, और आगे कार्यक्रम जो भी इनका है, रहा है या रहेगा, उसमें मदद करें। इसी के साथ अब हम बात करना चाहेंगे इनके जो गार्जियन हैं उदय कुमार यादव जी। उदय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके पुत्र आज तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं नेशनल लेवल पे कुश्ती प्रतियोगिता में, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपराजिता संदेश का धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये मेरा नाम ही रोशन नहीं किया, अपने जिले का, राज्य का और पूरे गांव का नाम रोशन किया। अगर इस तरह से हमारे गांव से और लड़के अगर किसी भी क्षेत्र में, चाहे कुश्ती हो, क्रिकेट हो या पढ़ाई के क्षेत्र में अगर अपना नाम रोशन करते हैं तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि कठिन परिश्रम के साथ एक गरीब होते हुए इन्होंने जो मुकाम हासिल किया उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और भविष्य में उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं कि आगे चलकर अच्छा करे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये हमारे गांव से और जिले से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा और अपना नाम रोशन करेगा। धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे इनके रिश्ते में चाचा हुए अशोक यादव जी, जो राजद के वरिष्ठ नेता में आते हैं। और अभी जैसा कि लोगों ने नेताओं पर सवाल उठाया, उसी सवाल को हम इनसे दोहराएंगे। अशोक यादव जी, जैसा कि अभी लोगों ने बताया कि नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव के दौरान कि छात्रों को आगे बढ़ाने में हम लोगों का सहयोग रहेगा, कुश्ती संघ के लोगों को आगे बढ़ाने में सहयोग रहेगा, लेकिन वैसा सहयोग नहीं दिख रहा है। और व्यवस्था के अभाव में भी आपके भतीजा और नेशनल में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आप नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपराजिता संदेश के कौशलेंद्र जी आपको माला से आपको माला की जरूरत आप नहीं है। जो गरीब गुरबा के जो आवाज उठाते हैं उसके लिए पहले धन्यवाद। अच्छा, और नेता पर जो बोले, नेता की कमी है, लोग कहते हैं अगर नेता लोग इस सब के अगर संरक्षण दे तो आओ आगे इन लोग को करेगा। आओ, गांव के रोशन किए और सर को भी हम बधाई देते हैं कि बहुत मदद की। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस गांव से अनिकेत रमन जी बिलोंग करते हैं, उस गांव का यादवगढ़ रजवाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इस गांव के रहने वाले पूर्व में रामदास पहलवान एक थे, जिनको नाम काफी चर्चा में उस समय हुआ करता था। और उनके पद चिन्हों पे चलकर और आज अनिकेत रमन ने हमारे गांव, जिला और स्टेट का नाम रोशन करने का काम किया है। इसके लिए मैं अपने तरफ से पुनः इनके जो सहयोगी हैं, सर जी, इनका नाम से मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन खिलाड़ी संघ के उपाध्यक्ष हैं कान्हा सर को ही बधाई देता हूं, चूंकि मार्गदर्शन देने वाले गुरु ही होते हैं। और जैसा वो गुरु मार्गदर्शन देंगे उसी के अनुसार उनके शिष्य आगे बढ़ेंगे। तो इन्हें भी मैं पुनः बधाई देता हूं। और जो छात्र इस तरह के कार्य करते हैं या करना चाहते हैं, या जो भी इनके साथ और भी कुश्ती में सफलता प्राप्त किए हैं, उन्हें भी मैं बधाई देना चाहता हूं। एक लाइन हम कहना चाहते जी जी हाँ, बिल्कुल सर, मैं नौजवान को यही कहना चाहता हूं कि जो पानी से नहाते हैं वो कपड़ा बदलते हैं, लिबास बदलते हैं, और जो पसीना से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो आज हमारा आपका रजवाड़ी गांव का अंकित अकेले अखाड़ा में जाके अखाड़ा कोड़ता था और मिट्टी में लोटता था, तो हम भी हंसते थे कि यार और कोई नहीं है तो चाचा, कोई किसी का सहयोग ही नहीं है तो क्या करे। लेकिन आज खुशी हो रहा है कि पानी से नहाते हैं लिबास बदलते हैं, और जो पसीना से नहाते हैं इतिहास बदलते हैं। तो आपका गांव का नाम ही रोशन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा सर कि जल्दी में 2-4 महीना के अंदर में या साल भर के अंदर में आपका गांव में एक कुश्ती हम कराऊंगा, दंगल, कि और लोग आकर्षित हो, समझे, एकदम श्योर कराएंगे, एकदम निश्चित मेरा ये वादा है। और सर आप उसमें आप आइएगा, मेरा ये है एकदम, इसका मन है कि हम एक अखाड़ा भी करेंगे और कंधा चाचा आपको सहयोग करना है, खिलाड़ी भी बुलाएंगे कि और मेरे गांव का लड़का लोग भी इसका मन में तो यह भाव है ना सर कि हमारा गांव विकास करे। तो बहुत खुशी की बात है सर, धन्यवाद। यहाँ के गार्जियन लोग को प्रणाम करता हूँ कि कम से कम ध्यान देवे
प्रशासन दे कि न दे, नेता दे कि न दे, आप लोग गार्जियन है, ध्यान दीजिएगा तो ये जरूर आगे बढ़ेगा और गांव का नाम रोशन करेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, आपने सुना क्या इनका कहना था कि नेता लोग मदद करे या ना करे, जिला प्रशासन से सहयोग हो या नहीं हो, लेकिन आप लोग गार्जियन हैं, आप लोग को फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को, चाहे खेल के क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उसमें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन नेताओं से इसलिए सवाल मैं कर रहा हूं और उनके कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं कि उन लोगों ने ही चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन एक भी वादे पे उन लोग खरे नहीं उतरते हैं। जैसा कि अभी कुछ विगत दिनों आपने सुना होगा कि मैट्रिक के रिजल्ट में बहुत से छात्र और छात्रा अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन इन नेताओं द्वारा सम्मानित नहीं किया गया होगा, या किया भी गया होगा तो बहुत कम जगहों पे। तो वैसे नेताओं को क्या यहाँ पर जनता कह रही है, सबक लेने की जरूरत है और उनके गाल पे चमाचा भी है, जैसा कि यहाँ का लोगों का कहना है। और मैं भी खुद भली भांति जानता हूँ कि उन लोगों के कथनी और करनी में अंतर है। नहीं तो शिक्षा के प्रति लोगों को बढ़ावा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। लेकिन खैर, इनके गार्जियन या इनके सहयोगी उन नेताओं के भरोसे नहीं है, खुद सक्षम है और अपने बलबूते पर आज अंकित रमन जी ने और तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके लिए मैं पूरे ग्रामीणों की ओर से, मैं अपने चैनल की ओर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। धन्यवाद।